हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स और आज की क्लास में सबसे पहले बात करेंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। क्या होता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल? तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑब्टेन्ड ऑन पुटिंग ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट वैल्यू। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हमें पॉलिनोमियल px का वैल्यू निकालना है x इक्वल टू ए पे, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? pa से। और वो pa कैसे निकलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉलिनोमियल px दिया है उसमें वेरिएबल x के प्लेस पर a को पुट कर दिया जाता है। जैसे मान लो आपके पास पॉलिनोमियल px इक्वल टू दे दे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 और कह दे कि x इक्वल टू 2 पर यहाँ पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा कि उसको पुट कर देना होगा x के प्लेस पर 2। तो इसे आप डिनोट करेंगे p2 से। p2 क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है एट x इक्वल टू 2। इस p2 को क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। वो कैसे डिनोट होगा? p2 से। और एक कैसे वैल्यू निकलेगा? तो जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां 2 पुट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस का 5, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 और प्लस का 5, 6 और 4 10 और 5 15। यानी कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ गया? 15 आ गया 2 पर। समझ गए? चलिए अब बात करेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल के बारे में। एक्चुअल में जब किसी पॉलिनोमियल का हम वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू निकालने पे उसका वैल्यू 0 आ जाता है, जैसे इसके डिफिनेशन समझिए, a इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ए को जीरो कब कहेंगे पॉलिनोमियल में का? जब पॉलिनोमियल का वैल्यू ए पर निकालने पे अगर 0 आ जाएगा तब। लिख दिए हैं कि पॉलिनोमियल पी ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कब कहेंगे? इफ द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब सपोज एक पॉलिनोमियल में पी एक्स इक्वल लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, और मैं कह रहा हूं कि x इक्वल टू माइनस ऑफ 3 पुट करिए। तो अगर मैं इसमें माइनस ऑफ 3 पुट करता हूं तो देखो क्या होगा? -3 का स्क्वायर प्लस में 5 इंटू -3 और प्लस का 6, ये प्लस का 9 होगा, -15 और प्लस का 6, तो यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो हम देख रहे हैं कि -3 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया। देयरफॉर कह सकते हैं कि x इक्वल टू -3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास जो पॉलिनोमियल px है उसका। इस पॉलिनोमियल का यह -3 क्या है? एक जीरो कहलाएगा। समझ गए? एक जीरो। अच्छा, अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरोज की, तो ऐसे तो ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जानेंगे नंबर ऑफ जीरोज की। तो किसी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज की बात करें, ये देखो ज्यादा डिटेल में 10th क्लास में पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट में यहां पे बताऊंगा। तो पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज की बात करें तो वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। किस किस के? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल हो सकता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल यह हो सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। यानी कि अगर लीनियर की बात करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होंगे? तो 1 जीरो होगा क्योंकि उसका डिग्री 1 होता है। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। अच्छा, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, है ना, इसका मतलब कि लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक में एक भी जीरो नहीं हो सकता है, एक भी जीरो हो सकता है और 2 भी जीरो हो सकते हैं। ऐसा कैसे? जैसे मान लो, देखो मैं यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस का 2। आप कोई बताओ यहां कोई रियल नंबर, क्वाड्रेटिक है ना जी, यहां कोई रियल नंबर रखो एक्स की जगह, कोई ऐसा रियल नंबर है रखने पे ये 0 के इक्वल होगा? ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स का स्क्वायर प्लस में रखो या माइनस में रखो, स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा।
तो ये कभी जीरो के इक्वल आएगा, नहीं होगा, तो इसके एक भी जीरोज नहीं होंगे। मैं यहाँ पॉलिनोमियल लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1, मैं यहाँ x माइनस 1 रखूंगा ना x की जगह, तो इसका वैल्यू जीरो आएगा और किसी पे नहीं आएगा, तो इसके 1 यही जीरोज हैं। अभी हमने पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा है, तो इसके जीरोज -2 एंड -3 दोनों हो जाएंगे। तो देख रहे हैं क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज 2 होते हैं, है ना, एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता है, और 2 भी जीरोज हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यूबिक के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। अच्छा, उसी तरह से मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का बताइए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जीरोज बताइए। तो मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या लिखता हूं, मान लो आपके पास 5 px इक्वल टू 5 पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्या इसका वैल्यू x की जगह कोई भी वेरिएबल पुट करेंगे इसका जीरो आएगा, नहीं आएगा। आप 2 रखोगे तो 5 ही आएगा, 3 रखोगे तब भी 5 ही आएगा, 2/3 रखोगे तो भी 5 ही आएगा, ये वैल्यू हमेशा 5 ही देगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी जीरो नहीं होते हैं, कोई नहीं जीरो होता है। देखो क्यों, क्योंकि इसका डिग्री जीरो होता है, इसलिए इसके डिग्री जीरो है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या है, एक भी नहीं है। अच्छा, ऐसे अगर मैं बात करूं जीरोज पॉलिनोमियल के बताइए, जीरो पॉलिनोमियल के, जीरो पॉलिनोमियल के, जीरो पॉलिनोमियल के, तो जीरो पॉलिनोमियल इक्वल होता है जीरो के, ये आपको पता है, उसके सभी कोफिशिएंट जीरो होता है। तो एक्स का पावर 100 भी दे सकते हैं, एक्स का पावर 1000 भी दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज नॉन डिफाइन होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि देखो अगर मैं px इक्वल टू 0 की बात करूं तो यहाँ पे x का कोई भी वेरिएबल रखिएगा, आपका वैल्यू हमेशा क्या, x वेरिएबल का कोई भी वैल्यू पुट करिएगा, हमेशा इसका वैल्यू जीरो आएगा, तो इसके सभी जीरोज हो जाएंगे, यानी कि कोई भी रियल नंबर इसके जीरोज होंगे, जीरोज पॉलिनोमियल के। समझ गए? तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर हम बात करेंगे जीरोज पॉलिनोमियल के, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के, तो वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के। तो लीनियर होगा तो उसका एक जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक के नंबर ऑफ जीरोज 2 हो सकते हैं, है ना, 2 हो सकते हैं, यानी कि 2 से कम भी हो सकते हैं, क्यूबिक के 3 हो सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4 हो सकते हैं। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट होंगे, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एक भी जीरोज नहीं होते। समझ गए?